Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. Alright, so today we are going to start our science subject for class 1 class, and the lesson number is lesson 1, and the name of the lesson is Living Things and Non-Living Things. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्लास 1 का ये साइंस का बुक है और चैप्टर नंबर 1 है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बारे में बताया गया है कि जीवित वस्तु कौन सी है और निर्जीव वस्तु कौन है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। जैसे कि देख सकते हैं, वी आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज ईदर लिविंग थिंग और ए नॉन लिविंग थिंग। और जितने भी हमारे चारों तरफ वस्तु हैं, या तो वो जीवित है या निर्जीव है। वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो जीवित होती हैं और निर्जीव होती हैं, वो इसके बारे में लिखा हुआ है। जितने भी ये ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं, जो जो इस पे डॉट लगा हुआ है ग्रीन कलर का, जैसे ये है, फिर ये है, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं। और जितने भी रेड कलर के डॉट्स लगे पड़े हैं जिन पिक्चर्स में, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि ये कार पे रेड डॉट लगा हुआ है, नॉन लिविंग है। ये बिल्डिंग है, स्कूल है, या किसी का घर हो सकता है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स आती है। लेकिन ये बच्चा खेल रहा है, ये लिविंग थिंग्स है। या चिड़िया उड़ रही है, ये भी लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये बेंच जो लगा हुआ है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब वो चीज जो जिंदा रहती है, जिसमें हम सांस ले सकते हैं, जिसको हम जिसे महसूस किया जा सकता है, वो सारी चीजें लिविंग थिंग्स में आती हैं। और इसको सिंपल भाषा में और आप लोगों के लिए समझाऊं, तो लिविंग थिंग्स हमेशा जिंदा रहती हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, लिविंग थिंग्स आर अलाइव, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जिंदा रहते हैं प्लांट्स, क्यों? क्योंकि बढ़ते भी हैं, वो बड़े भी होते हैं, उनके पत्ते भी झड़ते हैं, पत्ते नए भी आते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। जो जानवर होते हैं वो भी बड़े होते हैं, मरते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये सारे जो जो चीजें जो मूवमेंट कर सकता है, वो लिविंग थिंग्स में आ सकता है। जैसे कि ग्रो करना, या फिर चलना, मूवमेंट करना, या फिर ब्रीद करना, मतलब सांस लेना। ये सारी चीजें अगर इसमें हैं, या इनमें से कोई भी एक चीजें होती हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में आती हैं। ठीक है। यू आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स टू, और हम सभी भी एक लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन है, लुक आउटसाइड द क्लास विंडो एंड राइट द नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे क्लास तो चल नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप होमवर्क में लिख के आप हमें रिप्लाई देंगे। करना यह है कि अपने क्लास के बाहर, आई मीन टू से अपने घर के बाहर, जो भी चीजें, जो जो वस्तुएं दिखती हैं, उन सभी का नाम लिखना है। जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखे, चाहे वो डॉग, प्लास्टिक, स्कूल, बस, घर, ह्यूमन बीइंग, जो भी दिखता है वो सभी का नाम लिखना है, कम से कम 10 नाम। और वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में हमें बताना है उसके सामने लिख के। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे कि मैं अपने अभी बाहर एक एग्जांपल देख पा रहा हूँ। अ, मान के चलो, मैं अभी देख पा रहा हूँ कैट है। वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। यहाँ सबसे ऊपर हेडिंग पे लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। और उसके बगल में ये लिखिएगा यस। स्टेटस लिख दीजिए, या फिर आप इसे लिख दीजिएगा ऐसे, लिविंग थिंग्स स्लैश नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि कैट लिखा हम लोगों ने। अब जो कैट है वो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये चल भी सकती है, घूम भी सकती है, इसमें सांस भी लेती है ये, और ये एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर सकती है। आंसर क्या होगा? लिविंग थिंग्स। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार। मेरे घर के बाहर अभी भी कार दिख रही है। सो वो जो एग्जांपल हुआ, वो हमारा किस चीज का एग्जांपल हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने घर के बाहर के कम से कम 10 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी लिख के आप लोगों को दिखाया। ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आगे। अब एक होता है फंटास्टिक।
Plants are the only living things that can make their own food. They live in sand, soil and water. पेड़ पौधे ही एक ऐसे एकमात्र जीव हैं जो कि खाना खुद से बनाते हैं। बाकी सारे जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, एक पेड़ पौधा ही है जो कि खुद का खाना वो बना सकते हैं। अब वो जानिए वो कैसे होता है, वो देखिए। अब जिसमें एक और भी एग्जांपल दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, अगर हम पेड़ में पानी वगैरह डालें तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े भी हो जाते हैं। दैट आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जैसे डॉग हुआ, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, वो खाना भी खाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद, ये बच्चा सांस ले रहा है। तो ये हमारे फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के। 6 फीचर्स इसमें लिख दिखाए गए हैं। लिविंग थिंग्स नीड शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है घर। ठीक है, शेल्टर मतलब घर भी होता है या ठहरने की जगह भी बोल सकते हैं। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे मीनिंग भी इसका आपका, SHELTER। शेल्टर का मतलब होता है घर। ठीक है, उसी तरीके से आपका लिविंग थिंग्स फील, फील का मतलब होता है महसूस करते हैं। जैसे डर महसूस कर लेना, ठंड महसूस करना। जैसे ये देख रहे हो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने जा रही है, तो ये डर महसूस कर रही है ना कि भैया मेरे को कोई खा जाएगा। उसी तरीके से लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड्स। जैसे ये चिड़िया है, चिड़िया जो है अपने बच्चों को जन्म दे रही है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे दूसरे बच्चे भी पैदा करते हैं और अपने जैसे दूसरे को आगे बढ़ाते भी हैं। सो दिस इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स का फीचर है। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट लाइफ। यू कैन सी सम नॉन लिविंग थिंग्स मूव। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स आप देख सकते हैं जो मूव करता है, जैसे कार मूव करती है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिंदा नहीं है ना, वो मरी हुई है वो। लिविंग थिंग्स कैन मेक सम नॉन लिविंग थिंग्स मूव। लेकिन जितने भी मूव करने वाले नॉन लिविंग थिंग्स को आप देखते होंगे, वो नॉन लिविंग थिंग्स किसी ना किसी लिविंग थिंग्स के थ्रू ही मूव करती होगी। जैसे कि कार हुआ आपका, छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो भी किसी ना किसी नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा मूव किए जाते हैं। जैसे कि आप छोटे खिलौने आते हैं कार वार, हम जैसे हाथ से मूव कर देते हैं तो वो भी मूव कर रही है। तो वो क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आप देखेंगे जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए लिविंग थिंग्स ही जिम्मेवार होते हैं उसको मूव कराने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, योर फादर कार ड्राइव्स अ कार, जैसे तुम्हारे पापा एक कार को ड्राइव करते हैं। अब जैसे देखो नॉन लिविंग थिंग्स भी दो तरीके से आती हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। अब नेचुरल और मैन मेड में डिफरेंस बता देता हूं। नेचुरल, वो नेचुरल थिंग्स हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचर ने अपने आप बनाया है, मतलब जिसको हम लोगों ने नहीं क्रिएट किया, हम इंसानों ने नहीं क्रिएट किया, उसे भगवान ने क्रिएट किया या खुद ही प्रकृति ने, नेचर ने क्रिएट किया, उसको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। जैसे कि एग्जांपल है सूरज, नदियां, ये नदियां भी तो बहती है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं, लेकिन क्या उसको कोई खाना खिलाता है? नहीं खाना खिलाता। क्या उसको वो सांस लेती है? बिल्कुल वो सांस नहीं लेती है। इसीलिए इन सभी को हम बोलते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ये चीजें नेचर ने, प्रकृति ने हमें बना के दिया। सूरज, सूरज हमें उल्टा गर्मी देता है। नदियां जो होती हैं वो उल्टा हमें पानी पिलाने का काम करती हैं, लेकिन क्या हम उन्हें खाना खिलाते हैं? नहीं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स आता है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एग्जांपल है, एक किताब हुई, कार हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, जो कि मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो देख लो। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स में हमने सीखा कि ये 5-6 फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। पहला फीचर, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स को खाना खाना चाहिए, मतलब भोजन आता है खाने को ताकि वो बढ़ सके। लिविंग थिंग्स को घर चाहिए रहने के लिए, जैसे कि दिखाया हुआ है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स अपने जैसे दूसरे बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स फील इट, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डर का महसूस कर सकते हैं, भूख महसूस कर सकते हैं, वो हर चीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो भी कर सकते हैं, बढ़ते हैं। अगर हम पानी वानी दें, खाना वाना खिलाते हैं तो बड़े भी होते हैं। ठीक है,
और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ना ही वो ग्रो कर सकते हैं, ना ही उन्हें डर का किसी का महसूस होता है। जैसे गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त कौन चलाता है, इंसान चलाता है, तो इंसान को डर लगता है या गाड़ी को डर लगता है कि कहीं वो अगर वो धक्का लग जाए या किसी को चोट लग जाए? नहीं। आप गाड़ी का स्पीड जितनी भी चला लो, अगर जब तक आप ब्रेक नहीं मारोगे गाड़ी अपने आप नहीं रुक सकती। लेकिन अगर आप तेज दौड़ रहे हो और आपको दिख रहा है कि सामने कोई चीज, दीवार है या कोई ऐसी चीज है जिससे आप टकरा सकते हो, तो आप अपने आप को रोक लोगे ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन उसको लिविंग थिंग्स चलाती हैं। उसको लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेवार होती है उसको चलाने के लिए। जैसे कि कार हुआ, बस हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हुए। अब नॉन लिविंग थिंग्स भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन से तरीके से? नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स हु आर क्रिएटेड बाय नेचर, जिसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे सूरज, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, और भी हो गए सितारे, तारे जिसको बोलते हैं। ये सारे हमारे नेचुरल नॉन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हुई? वो चीजें जिसको इंसान ने बनाया, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, बिल्डिंग, ईंट, ये सारी चीजें हमने किसने बनाया? तो इंसानों ने बनाया। इसको कहते हैं मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, उसके आंसर्स। आपको दो वर्क करना है। एक होमवर्क तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट बता दिया कि कुछ 10 आप एग्जाम्पल्स लिखें अपने घर के बाहर देख के कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं और वो कौन है, क्या वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। एक तो होमवर्क ये हुआ। दूसरा होमवर्क कि भैया कितने तरीके के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डिफाइन ऑफ देम। डिफाइन का मतलब होता है उनकी डेफिनेशन लिख दो। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स who are found in nature. Non-living things that are made by man are called man-made non-living things। और एग्जांपल्स के साथ आप ये लिख के हमें व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। ठीक है। टिल देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी सारे हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आंसर्स भी करेंगे। तब तक ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद होने चाहिए और आप नोटबुक पे लिख के आप हमें शेयर करोगे। ऑल राइट, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।